नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य सरिता मिश्रा। मैं आज आपको बताने जा रही हूं कर्ज मुक्ति के उपाय। जैसे कि आप सबको पता है कि कर्ज लेना तो आसान है, मगर कर्ज को चुकाना नामुमकिन सा है। आज की तारीख में हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ता है। चाहे वो हम किसी बैंक से लें या किसी दोस्त से लें या कहीं से भी हम कर्ज़ा लेके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पूरी तो कर लेते हैं, मगर उसके बाद कर्ज को चुकाना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। कर्ज को चुकाते चुकाते इंसान इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि कई बार डिप्रेशन का मरीज हो जाता है या वो कहीं ना कहीं सुसाइड करने की सोचता है। मैं आज आपको आसान उपायों से बताऊंगी कि हम कर्ज़ की मुक्ति कैसे पा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी किसी से कर्ज़ लिया है और आप कर्ज़ा चुकाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक बात को ध्यान रखिए कि हमेशा कर्ज़ा जो उतारना है वो आपने मंगलवार के दिन उतारने की सोचना है या पहले बार देना शुरू करना है। अगर आपने कभी भी कर्ज़ा गलती से भी किसी से पैसा उधार या कर्ज़ा देना बुधवार या इतवार के दिन से शुरुआत नहीं करनी है। अगर आप कभी भी ऐसा करते हैं तो आपका कर्ज़ा मुक्ति नहीं हो पाएगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर आपने किसी से कर्ज़ा ले रखा है और आप कर्ज़े को उतारना चाहते हैं तो हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हर मंगलवार अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके एक नारियल को चढ़ाएं हनुमान जी के आगे। ऐसा करने से हमारे कर्ज मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं और हमारा कर्ज बहुत आसानी से चुकना शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, जैसे कि आप चाहेंगे कर्ज़ा उतर जाए तो आप आटे के दीपक बनाइए। आटे के दीपक बनाकर उसके अंदर बत्ती जलाइए और ऐसे आटे के दीपक बनाकर बड़ के पत्ते के ऊपर आप रखिए। ऐसे बड़ के पत्ते के ऊपर कम से कम 5 दीपक बना के आप रखिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके ऐसे दीपक जलाएं। ऐसा 11 मंगलवार अगर आप नियम से करते हैं तो आपका कर्ज़ा बहुत आसानी से उतर जाएगा। तीसरा उपाय, शुक्ल पक्ष की किसी भी मंगलवार की रात्रि को आप हनुमान मंदिर में जाएं और 2 दीपक जलाएं। पहला दीपक छोटा दीपक आप अपने दाहिने ओर रखें और बड़ा दीपक आप हनुमान जी के आगे रखें। छोटा दीपक जो होगा वो आप देसी घी का जलाएं और बड़ा दीपक हनुमान जी के आगे जो रखेंगे वो तेल का जलाएं। बड़े दीपक के अंदर आप 2 लौंग डालें और ऐसा इतना कम से कम बड़ा दीपक हो कि वो पूरी रात आपके भगवान जी के आगे पूरी रात जल सके। इतना तेल उसमें डालिए। उसके बाद प्रार्थना करिए हनुमान मंदिर में जाके कि हे हनुमान जी, हमारे कर्ज को बहुत आसानी से और बहुत जल्द से जल्द हमारा कर्ज उतर जाए। ऐसा करने से भी कर्ज की मुक्ति बहुत आसानी से हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चौथे उपाय के बारे में। अगर आपका कर्जा किसी भी कारणवश नहीं उतर पा रहा है तो आप एक नारियल लीजिए और काला धागा लीजिए। काले धागे को आपको सर से लेकर पैर तक 7 बार नापना है। ऐसा आप काले धागे को 7 बार नापेंगे तो आपके काले धागे की 7 लाइनें बन जाएगी। उस 7 लाइनों को आप उस जटा वाले नारियल के ऊपर गोल घुमा के लपेट दीजिए और इस नारियल को ले जाके किसी भी मंगलवार के दिन बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए और वहाँ हाथ जोड़ के विनती करिए कि हे भगवान, मेरा कर्जा मुक्ति हो जाए, मैं इस कर्जे से परेशान हूँ, जल्द से जल्द मेरे कर्जे की मुक्ति मुझे मिल जाए। ऐसा करने से भी बहुत आसानी से आपका जल्द से जल्द कर्जा मुक्ति हो जाता है। ये मैंने जो आपको बताए ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो या कर्ज नहीं उतर रहा या आप परेशान हो तो हमसे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता की।